जनधन में खाता खुलवाए थे ना बिल्कुल बिल्कुल। कि 15-15 लाख रुपए खुलवाया था। आएगा आएगा। जी जी। कितना मुश्किलात खड़े हुए थे उस समय। बहुत ज्यादा। एक वृद्ध को, एक दिव्यांग को, एक विकलांग को कितना ज़्यादा लाइन में लगना पड़ा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। तो जनधन में हम भी खाता खुलवाए थे जी जी। कि 15 लाख आएगा। आएगा जी। जनधन में खाता खुलवाया, धक्का मुक्की खाए। अच्छा। जनधन में खाता खुलवाया, धक्का मुक्की खाए, पासबुक अपडेट कराया, 15 लाख ना आए, जोगीरा सरर, जोगीरा सरर। जी बिहार की मत पूछिए। जी। हो जाए, एक बिहार पे भी हो जाए। चाचा जी जब रंग बदले तो गिरगिट भी शर्माए। अच्छा। चाचा जी जब रंग बदले तो गिरगिट भी शर्माए। पुलिस, सीबीआई, ईडी लगाकर कुर्सी लिया बचाए, जोगीरा सरर, जोगीरा सरर। सर, जमुई आने का क्या उद्देश्य है सर आपका? देखिए, जमुई आने का उद्देश्य है कि जमुई के जो गरीब, वंचित, शोषित जनता है जी उसको चहुमुखी और सर्वांगीण विकास हो, जी। उसको मुख्य धारा में लाया जाए। अभी जमुई में हम घूमे हैं तो देख रहे हैं कि पीढ़ियों से वो लोग बीड़ी बनाते, पत्तल बनाते आ रहे हैं। ना उनके पास शिक्षा का कोई समुचित व्यवस्था है सुदूर ग्रामीण में क्षेत्र में, ना अस्पताल की कोई व्यवस्था है। लोग आते हैं 5 साल के बाद भाषण दे करके चले जाते हैं दिल्ली। लोग जीत के भी 2 बार से गए हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांगजनों की संख्या बहुत ज़्यादा है जमुई में। लगभग 70-75 हज़ार के आसपास दिव्यांगजन हैं। लेकिन सर, देखा जाता है कि दिव्यांगों का कोई बात नहीं सुनते हैं, दिव्यांगों का कोई बात नहीं करते हैं, और आज तक जो है दिव्यांग का वही 400 रुपया मिल रहा है सर, जहाँ की 400 रुपया कुछ भी नहीं होता है सर। इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सोच रहा है, दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिव्यांगों के व्यवस्था देख करके, नारकीय जिंदगी देख करके उनको तरस आया। उन्होंने अपने दल में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया और देखा देखी सब लोग अब स्टार्ट किया है, लेकिन 4 साल पहले उन्होंने गठन कर दिया और हर दिव्यांग को जागरूक कर रहे हैं कि देखिए, आपका हक, आपका अधिकार आपको जो नहीं मिल रहा है, आप संगठित हों तभी आपका हक, आपका अधिकार आपको मिलेगा। 400 रुपया की बात है तो आपका कहना लाजमी है। हिंदुस्तान के कोई भी राज्य में 400 रुपया पेंशन नहीं है। पहले तो पेंशन 60 रुपया हुआ करता था। जब आदरणीय लालू जी आए तो उन्होंने 400 बढ़ा करके कर दिया। 20-25 साल हो गए, उस समय 400 सम्मानजनक था, सस्ती का ज़माना था। अब स्थिति यह है कि 400 में तो आप देख ही रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, और उस पर कोई ध्यान किसी भी दल का, किसी भी नेता का नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने पहल किया, दिव्यांगों की दुर्दशा देखी और उसको उससे ऊपर उठाने के लिए दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया। पूरे बिहार में दिव्यांग प्रकोष्ठ सक्रिय हो गया है और दिव्यांगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई लड़ रही है सरकार। राष्ट्रीय जनता दल से जमुई में अर्चना कुमारी रविदास जो है चुनाव लड़ रहे हैं सर, आप उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर तेजस्वी जी सरकार में आते हैं तो दिव्यांगों की बात होगा और इनके पेंशन को लेकर सर बढ़ावा होगा? बिल्कुल, तेजस्वी जी दिव्यांगों के प्रति अपार प्रेम रखते हैं, विशेष सहानुभूति रखते हैं, तब तो उन्होंने दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया, और दल क्यों नहीं किया था। और अर्चना कुमारी दास जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनकी जीत तो सुनिश्चित यहाँ के आवाम कर दी है। यहाँ के गरीब गुरबा, पिछड़ा, वंचित, दलित, महादलित, A to Z मानिए सब अर्चना रविदास जी के साथ है। हम आह्वान करेंगे बिहार के जितने भी दिव्यांग हैं या फिर लोकसभा क्षेत्र जमुई के जितने भी दिव्यांग हैं कि अपना एक एक मत अर्चना कुमार रविदास जी को दीजिए, ताकि अर्चना कुमारी जी रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीते। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब जब गरीब जुटता है तब तब रिकॉर्ड टूटता है। ऐसा होने वाला है कि हिंदुस्तान में जीत तो बहुत जगह हो रही है महागठबंधन की, सबसे ज़्यादा मार्जिन से अगर कोई सीट निकलेगा वो है जमुई लोकसभा सीट। सर, लगातार मुझे पता चला है कि 2-3 दिन से आप जमुई में हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाके आप भ्रमण कर रहे हैं सर। क्या आपको लग रहा है और क्या रुझान आपको देखने के लिए मिल रहा है अर्चना जी के लिए? देखिए, हम 2-3 दिन नहीं, 6-7 दिन से जमुई के क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। अब भ्रमण के दौरान हमको लगा कि बहुत जो सुदूर इलाका है, यहाँ गांव है, वहाँ पीने का पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, वहाँ शिक्षा के लिए लोग तरस रहे हैं, वहाँ अस्पताल के लिए लोग तरस रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है, दो दो बार लोग यहाँ के जिताए, प्रधानमंत्री जी 5 साल पर हर एक बार आते हैं, और उनको ये समझ में नहीं आता है कि जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी दोनों टाइम मयसर नहीं है जमुई के गरीब जनता को। क्या आपको लगता है सर दिव्यांगजन जो है राष्ट्रीय जनता दल को एक एक वोट, अपना कीमती वोट जो है वो देंगे? अब इसमें सोचने वाली बात है, दिव्यांगों ने ठाना है आरजेडी को जिताना है, क्योंकि आरजेडी पर ही भरोसा है, आस है, विश्वास है, और दिव्यांगजनों को लग गया है कि जितने भी हसरतें हैं, आकांक्षाएं हैं दिव्यांगों की, सबके सब अगर पूरा करेगा कोई तो तेजस्वी बाबू ही हैं, दूसरा कोई अभी माई का लाल पैदा नहीं लिया है। आप पर मुझे जहाँ तक पता है सर, आप कभी भी हैं, हम चाहेंगे कि कुछ सर आप दर्शकों को सुनाइए सर। देखिए 4 जून आएगा, जी। हबकुरिये सरकार गिरेगी। अच्छा। हबकुरिये मतलब समझते हैं, मुंह के बल। जी। 4 जून आएगा तो मुंह के बल सरकार गिरेगी, चाचा जी छाती पीटेंगे, अब मोदी जी का पार ठोकेंगे। वाह। यही होगा 400 के पार। अच्छा। लोग कहता है ना 400 के पार, तो यही होगा जब चाचा जी छाती पीटेंगे, मोदी जी का पार ठोकेंगे, यही होगा 400 के पार। अब नारा बदल गया है, 400 के पार वाली नारा जो लोग लगा रहे थे, तो ऐसा नहीं है। अब है कि अब की बार मोदी कबार। अच्छा, अब की बार मोदी कबार। अरे मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार। अब की बार मोदी कबार। मोदी जी कहते हैं कि 400 पार, लेकिन जनता, आम आवाम जिसको वोट देना है, वो उनका कहना है कि अब की बार मोदी कबार। जी। क्या किया, अपने को चौकीदार कहते हैं, कैसी चौकीदारी है? जी। आप खरमास में मंदिर में भगवान को लाए, बहुत बढ़िया बात है, हम लोग भी भगवान को पूजा करते हैं। जी। तो नीरव को क्यों नहीं ला रहे हैं, माल्या को क्यों नहीं ला रहे हैं? उसको भी तो लाना चाहिए, जो देश को लूट करके चला गया, और उस पर आप एकदम मौन है। जी। अरे राम जी को लाना था तो रामनवमी के दिन धूमधाम से लाते, उनका अलग मजा होता है, खरमास में लाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन अगर लाए तो बहुत बढ़िया किए, हम लोग तो जाकर के पूजा भी किए हैं। रिक्वेस्ट यही है करबद्ध कि आप नीरव को लाइए, मोदी को लाइए, जो दर्जनों लूट करके देश से और चला गया, विदेशों में अकूत संपत्ति जमा किया, उसको पकड़ के यहाँ लाइए ना। तो उसको लाने में आपको डर लग रहा है? अरे जुमलेबाज हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जुमलेबाज हैं। हमको समझ में नहीं आता था कि जुमला किसको कहते हैं, लेकिन जब दिव्यांगों के साथ उन्होंने जुमलेबाजी की, तब समझ में आया कि जुमला क्या होता है। जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हम लोग विकलांग हैं, जी। व्याकरण में विकल हो अंग, उसको विकलांग कहते हैं। जी। उन्होंने 2016 में एक कानून बनाया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, और हम विकलांगों का नाम बदल के, नाम बदलने में बड़ी माहिर हैं। अच्छा। नाम रख दिया दिव्यांग। हम लोग थे विकलांग लेकिन हो गए दिव्यांग। लेकिन मिला क्या? कपार, कुछ नहीं। अच्छा। वही जिंदगी घसीट घसीट के जी रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए, गूगल पे टाइप कीजिएगा तो विश्व की आबादी का 15% आबादी विकलांग है। हम दिव्यांग नहीं कहते अपने आप को। आंख से आंधर नाम नयन सुख, हम लोग विकलांग। दिव्यांग का अर्थ होता है जिसका दिव्य हो अंग, जैसे भगवान शंकर का तीसरा आंख, जब खुले तो सब कुछ भस्म। हम लोग तो विकल अंग वाले हैं। तो हम यही उनसे कहेंगे कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, और कम से कम, और उसमें बता दीजिए कि दिव्यांगों के लिए जो अधिकार अधिनियम बनाए हैं उसको धरातल पर नहीं ला सकते हैं, हमसे गलती हुई है, हम अपना कानून वापस लेते हैं। दिव्यांग अपने जी लेगा, अपने स्थिति में गुजर बसर कर लेगा, भीख मांग के या फिर जिल्लत जहालियत का जो जिंदगी जी रहा है, जीते रहेगा। जमुई का विकलांगों को सर क्या संदेश देना चाहिएगा, क्या कहना चाहिएगा अर्चना रविदास जी के लिए, ये बता दीजिए। अगर दिव्यांगों को अपना चहुमुखी सर्वांगीण विकास चाहिए, अगर दिव्यांगों का सम्मानजनक पेंशन चाहिए, अगर दिव्यांगों को समुचित शिक्षा चाहिए, अगर दिव्यांगों को अपने हक की रोजी, जो महत्वपूर्ण पहलू है, प्राथमिकता है रोटी, कपड़ा, मकान, अगर चाहिए तो अर्चना रविदास जी को अब सदन में भेजना पड़ेगा। क्योंकि अर्चना रविदास जी पढ़ी लिखी महिला हैं, संवेदनशील महिला हैं, और दिव्यांगता के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। दिव्यांगों को बहुत मदद करते हैं, बढ़कर के मदद करते हैं। अभी उनके पास कोई पावर तो है नहीं। अगर यहाँ के दिव्यांग लोग उनको ताकत देती है, तो उस ताकत से दिव्यांगजनों का हितार्थ बहुत सारे काम होंगे, और दिव्यांग लोग
हंसी खुशी से आपका अपना ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। आपका एक होली में जो है पूरा वायरल हुआ था एक वीडियो सर, वो जोगिरा वाला सर, हम चाहेंगे कि वो भी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए सर। ठीक है, गुनगुना देते हैं थोड़ा सा जी जोगिरा का कुछ अंश। जी जी पहले तो हम लोग दिल्ली चलते हैं, वहीं से शुरू करेंगे। लोकसभा का चुनाव है। अच्छा अच्छा नीरव भागा, जी नीरव भागा, माल्या भागा, सोया चौकीदार। अच्छा अपने आप को चौकीदार कहते हैं ना। नीरव भागा, माल्या भागा, सोया चौकीदार। अमित शाह मोदी से पूछे किसकी है सरकार, जोगीरा सरररर, जोगीरा सरररर। जनधन में खाता खुलवाए थे ना बिल्कुल, बिल्कुल। कि 15-15 लाख रुपए आएगा आएगा। जी, जी। कितना मुश्किलात खड़े हुए थे उस समय। बहुत ज़्यादा। एक वृद्ध को, एक दिव्यांग को, एक विकलांग को कितना ज़्यादा लाइन में लगना पड़ा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। तो जनधन में हम भी खाता खुलवाए थे जी जी कि 15 लाख आएगा। आएगा जी। जनधन में खाता खुलवाया, धक्का मुक्की खाए। अच्छा जनधन में खाता खुलवाया, धक्का मुक्की खाए, पासबुक अपडेट कराया, 15 लाख ना आए, जोगीरा सरररर, जोगीरा सरररर। जी बिहार की मत पूछिए। जी हो जाए, एक बिहार पे भी हो जाए। चाचा जी जब रंग बदले तो गिरगिट भी शर्माए। अच्छा चाचा जी जब रंग बदले तो गिरगिट भी शर्माए। पुलिस, सीबीआई, ईडी लगाकर कुर्सी लिया बचाए, जोगीरा सरररर, जोगीरा सरररर। कुर्सी खातिर कुर्सी छोड़े है कुर्सी कुमार। आहा, कुर्सी खातिर कुर्सी छोड़े है कुर्सी कुमार। बिहार बचाओ, जल्दी लाओ तेजस्वी सरकार, जोगीरा सरररर, जोगीरा सरररर। देख सकते हैं प्रवीण जी किस तरह से जो है अपने सारा रारा यानी होली के धुन पे भी जो है सरकार के ऊपर प्रहार किए हैं, और जम्मू के सभी दिव्यांग यानी विकलांग भाइयों से भी रिक्वेस्ट किए हैं कि इस बार जो है अर्चना रविदास को वोट कीजिए, क्योंकि अगर कोई विकलांग का अगर बात करेंगे तो वो तेजस्वी यादव जी है, लालू यादव जी है। जब तेजस्वी जी और लालू जी का हाथ मजबूत होगा तभी विकलांगों का बात होगा और तभी विकलांगों का चहुमुखी विकास होगा। बाकी इस खबर को देखकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहिएगा, अपना प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।